प्रिय किसान भाइयों, आज हम लाल सड़न रोग और उसके प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मुख्यतः हम कारक पर जाएंगे, किन कारणों से ये बीमारी होती है, वो अनुकूल परिस्थिति क्या होती है जिसमें ये बीमारी फैलती है, बढ़ती है, आती है। तीसरा, इसके लक्षण पर हम चर्चा करेंगे। और चौथा, बुआई से लेकर कटाई तक हम क्या प्रबंधन कर सकते हैं जिससे कि ये रोग पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। तो किसान भाइयों, सबसे पहले ये जरूर जानें कि ये एक फफूंदी से रोग होता है जो जिसका नाम है कोलेटोट्रैकम फैलकेटम। इस रोग को गन्ने का कैंसर भी कहते हैं और ये एक महामारी की तरह फैलता है। वर्तमान में ये रोग प्रचुर मात्रा में पूरे उत्तर प्रदेश में 238 वैरायटी में देखी जा रही है। इसलिए नितांत आवश्यक है कि हम इस पर चर्चा करें और एक इसका प्रबंधन जरूर करें। अब इसके संक्रमण की बात अगर की जाए तो किन अनुकूल परिस्थितियों में इसके संक्रमण बढ़ते हैं। उचित तापमान यानी 29 डिग्री से लेकर 32 डिग्री या उससे अधिक तापमान अगर हो, इसके साथ साथ उच्च वायुमंडलीय आर्द्रता भी हो यानी 90% से ज़्यादा, यानी कि अगर कहें तो ये परिस्थितियां ज़्यादातर मानसून के या बरसात के महीने में दिखाई देती हैं। खेतों में जलभराव की अगर स्थिति होती है तो मान के चलें इस बीमारी के आने की संभावना अत्यधिक ज़्यादा है। इसके अलावा अत्यधिक खरपतवार होना, लगातार एक ही प्रजाति का बिजाई करना, बोना, रोग ग्रसित खेत की में पेड़ी का लेना, खेत का भूमि का उचित प्रबंधन ना करना, उपचार ना करना, बीज का उपचार ना करना और संक्रमित खेत से बीज का लेना, ये सभी कारण बनते हैं इस बीमारी के आने का, बढ़ने का, फैलने का और पूरी फसल को नष्ट करने का। अगर इसके प्रारंभिक लक्षण की बात की जाए तो जब हम किसी संक्रमित खेत से बीज लेते हैं तो जमाव होने के बाद उसके जो पौधे हैं वो सूखने लगते हैं। ये पीले पड़ जाते हैं, सफ़ेद पीले रंग के दिखाई देंगे आपको। तो उस खेत से उस बीज को उखाड़ कर फाड़ेंगे तो आपको लाल रंग के धब्बे दिखाई देंगे। तो मान के चलिए कि आपने जो बीज का चुनाव किया है वो संक्रमित खेत से किया है। दूसरा, मई जून के महीने में जब कल्ले फूटने पूरे हो जाते हैं या फूट चुक रहे होते हैं तो गोफ से तीसरी चौथी पत्ती पर अगर हम ध्यान दें तो उसके मध्य सिरा पर लाल भूरे रंग के धब्बे आपको दिखाई देंगे, जैसे कि रुद्राक्ष की माला बनी हुई हो। ये लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो मान के चलें कि आपके खेत में लाल सड़न रोग आया हुआ है जिसका प्रबंधन करना जरूरी है। विशेष तौर पर जब बरसात का मौसम शुरू होता है, उत्तर प्रदेश में बारिशों का मौसम लगभग 26 जून से लेकर प्रथम हफ्ता जुलाई में होता है। लेकिन कुछ सालों में ये भी देखा गया है कि शुरू के पक्ष में बारिश नहीं होती है, अनावृष्टि की परिस्थितियां होती हैं और बाद में बहुत सारी बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है। एक दिन में भी 200 एमएम की बारिश हो जाती है। खेत में निकासी की प्रबंधन सही नहीं होना पानी का, ये दोनों ही परिस्थितियां पुनः रेड रॉट यानी लाल सड़न रोग को फैलाने में बहुत ज़्यादा कारगर होती है और बहुत नुकसान करती है। आपको एक महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर पूरा का पूरा खेत लाल सड़न रोग से ग्रसित कर देती है। तो इसको कैसे पहचानें? तो इसमें भी तीसरी चौथी पत्ती पर आपको मध्य सिरा पर लाल भूरे अथवा कत्थई रंग के रुद्राक्ष रूपी माला दिखाई देते हैं जो मई जून में आपको दिखाई दिए। इसके अलावा गांठ पर आपको हल्के भूरे रंग के धब्बे धब्बे से दिखाई देंगे। ये वास्तविक रूप से उस कोलेटोट्रैकम फैलकेटम के का स्पोर्स है, जीवाणु है, जिसके माध्यम से ये फैलता है तेजी से। और फैलने में हवा का बहाव, बारिशों की छींटें,
पत्तियों का हिलना, पत्तियों का झड़ना, ये सारी परिस्थितियों में वो पानी की सतह पर गिरता है, ये स्पोर्स या जीवाणु, और फिर दूसरी गांठों में जहाँ से जड़ निकलते हैं वहाँ से वो पौधे में प्रवेश कर जाता है और पूरा का पूरा खेत कुछ ही दिन में आपके संक्रमित हो जाता है। ऐसे में अगर गन्ने को फाड़ कर देखेंगे तो आपको लाल सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई देंगे और गन्ने से अल्कोहल की बदबू आएगी। तो ये सारी परिस्थितियाँ इस बात को इंगित करती है कि आपके खेत में लाल सड़न रोग आ चुका है। अब सवाल होता है कि इसका प्रबंधन हम कैसे करें। आइए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जब आप गन्ने की बुआई करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप बीज का चुनाव, जिसमें इस बात को पक्के तौर पर आप आश्वस्त हो लें कि जिस खेत से हम बीज ले रहे हैं उसमें एक भी गन्ना, एक भी क्लम्प, झुंड लाल सड़न रोग से ग्रसित ना हो। फिर उससे आप बीज बिल्कुल ना लें जिन खेतों में ये लक्षण आपको दिखाई दे। जिन खेतों में ये लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं वहां से आपको बीज लेना चाहिए। बीज के 2 आंखों के टुकड़े काटकर 2 ग्राम प्रति लीटर कार्बनडाजिम या थियोफेनेट मिथाइल इमिडाक्लोप्रिड के साथ मिलाकर इसे कम से कम 12 घंटे कोशिश करें कि शाम को डाल लें और सुबह फिर निकाल लें, यानी 12 घंटे पूरे हो जाते हैं। जरूर उपचारित करें, क्योंकि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि गन्ने की गांठ, जो कि गन्ने को खड़े रखने में बहुत अच्छी भूमिका निभाती है, वही बैरियर का भी काम करती है, एक रुकावट का काम करती है कि ये जो आप दवाइयाँ डालते हैं वो एक पोरी से दूसरी पोरी के बीच में इन गांठों के माध्यम से बहुत जल्दी पास नहीं होती है, प्रभावित नहीं होती है। इसके कारण ये रिकमेंडेशन किया जाता है, ये आपको बताया जाता है कि कम से कम आप 12 घंटे इस बीज को इन रसायनों के मिश्रण में जरूर रखें ताकि ज़्यादा मात्रा में बीज शोधित हो सके। दूसरी जो गतिविधि हमें करनी है, जिसके कारण जमीन में जो भी ट्राइकोडर्मा डालने की प्रक्रिया है, यहाँ ये मैं आपको जरूर बताऊं कि ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम, इसमें एक गुण प्रकृति ने दे रखा है कि ये लाल सड़न रोग के फफूंदी का नाश करता है और जमीन को मजबूत भी करता है। जमीन के अंदर अनुपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की क्षमता को बढ़ाता है, पौधे में इसकी धारण क्षमता को बढ़ाता है। तो इसको डालने के लिए अनुशंसा ये है कि 10 किलो ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम को आपको गोबर की खाद, प्रेस मड जो सड़ी हुई होनी चाहिए उसमें मिलाएं, यानी 15 कुंटल 12 कुंटल प्रेस मड या कंपोस्ट इनमें मिलाएं और अच्छी तरह मिलाकर इसको छायादार जगह पर रख दें। कोशिश करनी चाहिए 7 दिन रखें और पुनः इसे खेत में, जब खेत की नमी अच्छी हो, मिला दें और उसके बाद आप उस शोधित बीज का प्रयोग नाली खोलकर बीज डालने में करें। ये दोनों ही क्रियाएं एक साथ करनी है। अगर एक भी क्रिया छूटती है तो मान के चले आपने एक रास्ता दे दिया कोलेटोट्रैकम फैलकेटम को, यानी लाल सड़न रोग के जीवाणुओं को, कि वो या तो जमीन के रास्ते या बीज के रास्ते आपके गन्ने में प्रवेश करेगा, फसल में प्रवेश करेगा। तो इन दोनों ही परिस्थितियों को रोकने के लिए हमें बीज का और खेत का दोनों का ध्यान रखना है। बीज का ध्यान रखना है बीज के ट्रीटमेंट से और खेत का ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करके।
अब अगर खड़े खेत में अगर आपको ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जब आपने बुआई कर ली, खेत तैयार की स्थिति दिख रही है, तो आप ऐसे एक परिस्थिति में, अथवा जब आपने बुआई कर ली उसके बाद आपको मई जून में दिखाई दे या बारिशों में दिखाई दे, तो ऐसे गुच्छों को जमीन से उखाड़ लें और उखाड़ने के बाद वहां पर 10 से 15 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल दें। डालने के तदुपरांत तुरंत आप उसमें मिट्टी ढक दें। इससे क्या होगा कि ब्लीचिंग पाउडर से जो वो गैसें निकलती हैं, वो गैस इन फफूंदियों के जीवाणुओं को मार देंगी और ये बीमारी और नहीं फैलेगी। इसके साथ साथ आप पुनः थियोफिनेट मिथाइल और कार्बनडेजिम का स्प्रे करें। मुझे विश्वास है कि ये सारे कदम अगर आपने उठाए तो आपकी 238 वैरायटी, जो एक किसान के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी थी, उसको हम लंबा भी ले जा सकते हैं और आपके उत्पादन भी अच्छे होंगे, संपन्नता आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये परिचर्चा समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।